अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी मखलूक के बारे में जो हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन उसके कारनामे बहुत बड़े हैं। जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है, द इनविजिबल हेल्पर बैक्टीरिया। ज़रा सोचिए कि इंसान, परिंदे, जानवर और पौधों से पहले हमारी इस दुनिया को आकर आबाद किसने किया था? तो उसको आबाद करने वाले मखलूक का नाम है बैक्टीरिया। इनके पास ना तो कोई ख़ास वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है, ना ही इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी ये इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि ये रहते कहाँ पे हैं, तो ये हमारे जिस्म के अंदर भी मौजूद होते हैं, ज़मीन पर, हवा में, पानी में, ये हर जगह पर मौजूद होते हैं। अब अगर बात की जाए इनके कारनामों के बारे में, तो ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, हमारी गट के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं, हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और वही नाइट्रोजन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में हेल्प आउट करते हैं, मतलब दही बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, जो हम पिज़्ज़ा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो मार्केट में हमें अचार मिलता है वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ का मस्बत मनफी दोनों पहलू होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बैक्टीरिया के मनफी पहलू की बात करें तो ये हमारे जिस्म के अंदर जानवरों में भी काफ़ी सारी बीमारियां भी फैलाते हैं, जैसा कि टाइफाइड हो गया, टीबी है, कॉलरा है। ये क्या करते हैं, इंसानी जिस्म के अंदर बैक्टीरिया इस किस्म की बीमारियां भी फैला रहे होते। लेकिन याद रखिए, हर बैक्टीरिया बुरा नहीं होता। हमारे टॉपिक के मेन इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया, जैसा कि हमने पहले भी एक डोमेन पढ़ी है जिसको हम कहते हैं डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया दोनों हमारे पास किंगडम मोनीरा में शामिल हैं। डोमेन आर्किया को हम सियानो बैक्टीरिया कहते थे और डोमेन बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब वो जो बाद में आने वाले बैक्टीरिया थे वो डोमेन बैक्टीरिया में रखे गए, और जो पुराने कदीम ज़माने के बैक्टीरिया थे उनको हमने डोमेन आर्किया में रखा था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले हम इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मींस इसके पास क्लियर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और ना ही कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली मौजूद होती है। इसकी सेल वाल कंपोजिशन को डिस्कस करें तो बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई होती है, जो इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट चलते हैं जेनेटिक मटेरियल पर। इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। और इसका डीएनए, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनके पास क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनका न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं होता। तो इनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में किसी भी जगह पर लोकेटेड होता है, और वो जगह साइटोप्लाज्म की जहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद होगा उस रीजन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाइड रीजन। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ जनरल करैक्टरिस्टिक पे, जो कि क्या है, प्लाज्मिड। बैक्टीरिया वो वाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड मौजूद होता है। अब प्लाज्मिड होता क्या है, ये होता डीएनए की तरह का मॉलिक्यूल ही है, लेकिन बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के दरमियान ट्रांसफ़र होता है, और इनके ट्रांसफ़र होने से क्या होता है कि इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आती है, और ये अपने माहौल से मुताबिकत रखते हुए मज़ीद बेहतर तरीके से ख़ुद को अडॉप्ट करते हैं ताकि किसी भी माहौल में ख़ुद को एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये बाइनरी फिजन के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। बाइनरी फिजन अब क्या है, बाइनरी का मतलब हमारे पास होता है दो, मतलब एक पेरेंट सेल जब इसमें दो में डिवाइड होता है और वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल होता है, सेम टू सेम होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका न्यूट्रिशनल मोड कैसा होता है, मतलब ये खाते कैसे हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं या नहीं करते। तो क्या है कि बैक्टीरिया कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और अपनी खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। मतलब अब ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं और ये मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स से अपनी खुराक को हासिल कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी कहते हैं उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, वो हमें नज़र किस तरीके से आ रहे होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप शेप्स के नज़र आ रहे होते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं कोकाई, मतलब सफेरिकल, जैसे कि ये शेप आपको नज़र आ रही है। कुछ बैक्टीरिया गोल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनकी शेप आती है बेसिलाई, मतलब रॉड शेप। जो आपको नेक्स्ट शेप नज़र आ रही है इस किस्म के बेसिलाई की शेप होती है। उसके अलावा हमारे पास आता है स्पिरिलिया, ये हमारे पास स्पाइरल शेप होते हैं। इस तरह की इनकी शेप होती है और इनके साथ एक सिंगल फ्लैजेला मौजूद होता है। उसके बाद कुछ की शेप जो होती है वो विब्रियोस होती है, मतलब कॉमा शेप्ड होती है, जिस तरीके से आपको ये शेप नज़र आ रही है और इसके काफ़ी सारे फ्लैजेला यहाँ पे हमें नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम इनकी अरेंजमेंट की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होते हैं वो सिंगल भी पाए जाते हैं, पेयर में भी पाए जाते हैं। जो पेयर में होते हैं उनको हम डिप्लोकोकाई कहते हैं। चेन बनाकर भी ये हमें नज़र आ रहे होते हैं। जो चेन वाले होते हैं उनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके सेल्स ने क्लस्टर बनाया हुआ होता है इस शेप का, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस। और कुछ हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी कुछ और स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक के लिहाज से स्पीशी टू स्पीशी अपनी अरेंजमेंट उनकी दूसरी किस्म की भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके फ्लैजेला की, तो इनके पास फ्लैजेला भी होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक फ्लैजेला होता है और कुछ के पास एक से ज़्यादा फ्लैजेला भी मौजूद हो सकते हैं। इट इज़ विप लाइक स्ट्रक्चर फॉर मूवमेंट। इफ ये फ्लैजेला क्या होता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो इनको ये लहराता है और इनको क्या प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये फिर एक जगह से दूसरी जगह तक अपने आप को मूव करवा लेते हैं। उसके बाद इनके करैक्टरिस्टिक में हमारे पास एक और पॉइंट आता है पिली और फिम्ब्रियाई। ये पिली और फिम्ब्रियाई होते क्या हैं कि बैक्टीरिया के सेल के ऊपर, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, पिली या फिम्ब्रियाई इन्हें हम कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि ये अगर बैक्टीरिया ने किसी भी सरफेस के साथ अटैच होना होता है तो उनकी अटैचमेंट में ये उनको हेल्प कर रहे होते हैं। ये जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि आपके पास एक ये बैक्टीरिया और एक ये बैक्टीरिया है। इनके ये जो पिलाई और फिम्ब्रियाई हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। इनके अटैच होने से यहाँ इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में और इसके बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी रेस्पायरेशन की। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं ओब्लिगेट एरोब्स, कुछ होते हैं ओब्लिगेट एनएरोब्स, कुछ होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स, कुछ होते हैं माइक्रो एरोफिल्स, कुछ हमारे पास होते हैं एरोटॉलरेंट एनएरोब्स। अब बात करें तो ऑब्लिगेट एनएरोब्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जिनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्लिगेट एनएरोब्स। तो ये वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये उसके बगैर भी क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दोनों कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो एरोफिल्स। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको थोड़ी सी अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एरोटॉलरेंट एनएरोब्स। तो ये हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि अगर इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए तो इनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। Some bacteria perform fermentation to produce energy in absence of oxygen। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास 12th पॉइंट है जो कि है एक्सट्रीमोफिल्स। एक्सट्रीमोफिल्स हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस जैसा कि हाई टेम्परेचर हो, हाई सैलिनिटी वाला इन्वायरमेंट हो या लो पीएच वाला इन्वायरमेंट हो, उसमें भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैथोजेनिसिटी। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो इंसानों, जानवरों और पौधों के अंदर बीमारियां फैला रहे होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करके और कुछ विरुलेंट फैक्टर मतलब टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स, जहरीले फैक्टर्स को प्रोड्यूस करके इंसानों, जानवरों और पौधों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी फैला रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो कि हमारे पास है सिम्बायोसिस। आपने पहले की क्लासेस में भी इस टर्म को अच्छे तरीके से पढ़ा भी है। ये क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, फॉर एग्जांपल म्यूचुअलिज्म या कॉमनसिलिज्म। म्यूचुअलिज्म हमारे पास ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें बैक्टीरिया जिस ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप बनाता है, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। जो कॉमनसिलिज्म है ये हमारे पास ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर को फ़ायदा पहुंच रहा होता है और जो दूसरा होता है उसे ना फ़ायदा होता है ना ही कोई नुकसान। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया के जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके बारे में। तो इसके कुछ मेजर ग्रुप्स क्या हैं? प्रोटियोबैक्टीरिया, नेक्स्ट आता है फर्मीक्यूट्स, नेक्स्ट आता है एक्टिनोबैक्टीरिया, नेक्स्ट आता है सियानोबैक्टीरिया, नेक्स्ट आता है स्पायरोचीट्स, नेक्स्ट आता है एसिडोबैक्टीरिया और लास्ट में हमारे पास आता है इक्विफिसाई। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स को देखा जाए तो प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास आते हैं इसर्चिया कोलाई, राइजोबियम और हमारे पास आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है बैक्टीरिया का वो है फर्मीक्यूट्स। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं? बैसिलस सबटिलिस, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, बोटिलिनियम। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिनोबैक्टीरिया, ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसमें हमारे पास मौजूद होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट जो फोर्थ हमारे पास ग्रुप है बैक्टीरिया का वो है सियानोबैक्टीरिया। इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं एनाबीना और हमारे पास मौजूद होता है स्पायरोलीना। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ ग्रुप है बैक्टीरिया का वो होता है स्पायरोचीट्स। इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं टेरिपोनीमा और पैलिडम। उसके बाद सेकंड लास्ट ग्रुप है बैक्टीरिया का एसिडोबैक्टीरिया। इसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो होते हैं एसिडोबैक्टीरियम और जो लास्ट वन है एक्विफिसाई। इसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया आता है वो आता है एक्विफिक्स पायरोफिलस। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, कीप लर्निंग।